हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 6, और जो इंटीग्रेंड हमारे पास यहाँ दिया हुआ है वो है सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, राइट। तो इस इंटीग्रल में हम देखेंगे कि कैसे हम जो पीरियोडिक फंक्शंस है इनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और सिग्नम फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करके, इसकी डेफिनेशन का यूज़ करके इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम आई मान लेते हैं, राइट। तो आई को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0 to 6 है, तो 6 को हम ब्रेक कर लेंगे 3 times 2 में, राइट। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम देखते हैं। तो सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन हमें एफ एक्स दिया हुआ है, जो इंटीग्रेंड हमें दिया हुआ है वो है सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, राइट। तो सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स जो है इसका जो पीरियड होगा वो 2 होगा, राइट। कैसे? देखिए साइन पाई एक्स का जो पीरियड होता है वो पीरियड होता है हमारा, साइन एक्स का पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई, और क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट पाई है तो हम पाई से इसे डिवाइड करेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2, राइट। तो सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड जो होगा वो 2 होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने एक और जो कॉन्सेप्ट है उसे भी अप्लाई किया कि जैसे साइन एक्स का जो पीरियड होता है, मान लेते हैं ये यहाँ पर 2 पाई है, राइट। तो साइन के एक्स का जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ के, राइट। तो यहाँ के की वैल्यू जो है वो पाई है, तो 2 पाई ओवर पाई आ जाएगा, मॉड ऑफ पाई जो होगा वो पाई हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे और 2 आ जाएगा, राइट। तो देखिए इस फंक्शन का पीरियड जो है, फंडामेंटल पीरियड जो है वो 2 आ गया, राइट। तो अब यहाँ पर हम एक और डेफिनेट इंटीग्रल की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास 0 से n t है और एक फंक्शन हमारे पास f ऑफ x है, यहाँ पर n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और t जो है पीरियड है इस फंक्शन का, राइट। तो इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं n टाइम्स 0 to t और f ऑफ x dx, राइट। तो पीरियोडिक फंक्शंस में ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए ये जो 2 है ये हमारे पास पीरियड आ गया, राइट। तो ये तो पीरियड हो गया t, राइट। और n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास 3 हो जाएगी, राइट। और f ऑफ x हमारा ये फंक्शन हो जाएगा सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, जिसका पीरियड जो है वो 2 है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को इससे कंपेयर करके इस इंटीग्रल को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं इस इंटीग्रल के फॉर्म में। तो n की वैल्यू हो गई 3, तो 3 टाइम्स 0 to 2 आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा यहाँ पर t, और f ऑफ x आ जाएगा सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, राइट। तो अब हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया है। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, राइट। तो पहला हो जाएगा 0 to 1 सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, और दूसरा इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 1 से 2 तक, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, राइट। तो अब हमें ये दो इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक है, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है। तो चलिए पहले इंटीग्रल को हम लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में, राइट।
तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट जो है वो पाई से मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 0 पाई एक्स और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई, राइट। तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इनइक्वालिटी को। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर साइन पाई एक्स की जो वैल्यू है इसे असाइन करना है, राइट। इसका साइन भी देखना है हमें और इसकी वैल्यू को असाइन करना है। तो देखिए, तो क्या होगा कि पाई एक्स जो है वो 0 और पाई के बीच में होगा। तो अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम को देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो साइन होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, राइट। और पाई एक्स जो है, ये पाई एक्स जो है ये 0 और पाई के बीच में लाई करता है। यहाँ पर 0 है, ये पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर ये पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा और यहाँ 2 पाई होगा, राइट। तो 0 और पाई के बीच में है, तो इसका मतलब हम जो है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, राइट। तो पाई एक्स जो होगा वो लाई करेगा हमारा 0 और पाई के बीच में, यानी कि हम फर्स्ट में होंगे या सेकेंड में होंगे, राइट। और जब हम फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं तो साइन पाई एक्स की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, राइट। तो चलिए इसी तरीके से हम जो सेकेंड इंटीग्रल है इसे देखते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करती है, 1 और 2 के बीच में। तो पाई से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, तो देखिए हमें मिलेगा पाई, यहाँ पर हमें मिलेगा पाई एक्स, यहाँ पर मिलेगा हमें 2 पाई, राइट। तो यहाँ पाई एक्स जो है पाई और 2 पाई के बीच में है, तो देखिए यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो पाई एक्स होगा ये बिलोंग करेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट को या फोर्थ क्वाड्रेंट को। और ट्रिग्नोमेट्री के साइन कन्वेंशन से हमें मालूम है कि जो साइन थीटा होता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई एक्स हो जाएगी, तो साइन पाई एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। तो देखिए इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें जो पाई एक्स है, जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो पाई एक्स जो एंगल है ये फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि साइन पाई एक्स जो होगा वो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, राइट। और सेकेंड इंटीग्रल में x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो पाई एक्स की वैल्यू जो होगी वो पाई और 2 पाई यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, राइट। तो अब देखिए हम इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 3 और हमें मिल जाएगी लिमिट, यहाँ 0 से 1 रहेगी ये, और सिग्नम ऑफ सम पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो साइन पाई एक्स की जगह हमने एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिख ली। और दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा 1 से 2 और यहाँ पर आ जाएगा सिग्नम, और साइन पाई एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा 1 से 2 तक, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये dx हो जाएगा, राइट। तो चलिए जल्दी से अब हम सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए सिग्नम फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सिग्नम ऑफ x जो होता है वो +1 होता है अगर इस x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। सिग्नम ऑफ x 0 होगा अगर x की वैल्यू 0 होगी, और सिग्नम ऑफ x -1 वैल्यू लेता है जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, राइट। तो जब पॉजिटिव होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, राइट। तो सिग्नम के अंदर जो सिग्नम फंक्शन का जो सिंबल है, अगर इसके अंदर कोई क्वांटिटी हमारे पास है और वो पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू जो होगी वो +1 होगी, राइट। और सिग्नम फंक्शन के सिंबल के अंदर अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर x <0 है, तो सिग्नम ऑफ x जो होगा वो -1 होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास +1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, राइट। तो इंटीग्रल बन जाएगा हमारा 3 0 से 1 और यहाँ पर आ जाएगा +1 dx प्लस 1 से 2 और यहाँ पर -1 dx आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल जो dx होगा वो x आ जाएगा, तो यहाँ x लिखेंगे, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 और यहाँ पर हमारे पास -x आ जाएगा,
राइट, और लिमिट्स हो जाएंगी 1 से 2। तो चलिए इसे ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3 आ गया हमारे पास, लिमिट्स यहाँ पर रखते हैं तो 1 माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1, और यहाँ पर 2 माइनस 1 1 होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 0, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 आ जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। सो व्यूअर्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हम जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में, इनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करके, और बहुत सारे इस प्रॉब्लम में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को लगाकर हम इस तरीके के जो इंटीग्रल्स होते हैं उन्हें बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट।